मुकेश, रफ़ी और किशोर, तीन दिग्गज और एक जैसी मौत, जिंदगी के उन आखिरी घंटों में अजीब संयोग का किस्सा। आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश की मौत के बीच अजीब संयोग था। महान सिंगर्स रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश के करियर में भी एक दिलचस्प संयोग रहा। रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार की मौत एक जैसी थी और आखिरी घंटों में अजीब संयोग था। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। फिल्म आनंद में भले ही ये डायलॉग राजेश खन्ना बोलते हैं, पर असलियत यही है, ना तो जिंदगी का भरोसा है और ना ही मौत का। लेकिन इतना जरूर है कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। वैसे तो मौत का कोई दिन निश्चित नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे संयोग देखने को मिल जाते हैं कि हैरानी होती है। कम से कम मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के मामले में तो ऐसा ही देखने को मिला। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ये तीनों ही अपने दौर के महान सिंगर रहे। इनके बीच राइवलरी की भी काफ़ी खबरें आती रहीं, पर असल में तीनों दोस्त थे। जहां इनके करियर में एक दिलचस्प संयोग रहा, वहीं मौत से कुछ घंटों पहले एक विचित्र संयोग देखने को मिला, जिसके बारे में जान हर कोई स्तब्ध था। 27 अगस्त 1976 का वो दिन, पसीने से तर, मुकेश और सीने में दर्द। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में हुआ था। मौत से कुछ घंटे पहले उनके साथ जो हुआ, वैसा ही मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ देखने को मिला था। मुकेश 27 जुलाई 1976 को सिंगर लता मंगेशकर के ट्रूप के साथ अमेरिका गए थे। वहां उन्हें 1 महीने तक लाइव परफॉर्मेंस करनी थी। लेकिन 27 अगस्त की रात सब कुछ बदल गया। कोई नहीं जानता था कि उस रात मौत बिना किसी आहट के चुपचाप मुकेश की ओर बढ़ रही थी। उस वक्त मुकेश अमेरिका के मिशिगन स्थित डेट्रॉइट में थे। वहां उनका कॉन्सर्ट होना था। शाम के 4 बजे मुकेश हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे, तभी उनकी हालत खराब होने लगी। ये देख बेटे नितिन मुकेश घबरा गए। वो भागते हुए हृदयनाथ मंगेशकर के पास पहुंचे, जो उस वक्त बहन लता मंगेशकर के साथ बैठकर कॉन्सर्ट के टाइम टेबल को लेकर बात कर रहे थे। नितिन मुकेश बुरी तरह हाफ रहे थे। उन्होंने कहा कि पापा बुला रहे हैं। लेटने पर भी दर्द, व्हीलचेयर से पट्टा बांधकर नीचे उतारा गया। हृदयनाथ मंगेशकर तुरंत ही भागे भागे पहुंचे और देखा कि मुकेश दर्द से कराह रहे हैं। वो पसीने से बुरी तरह तरबतर थे। उन्हें लेटाने की कोशिश की गई, पर असहनीय दर्द के कारण लेट पाना मुश्किल था। तब तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि हार्ट अटैक आया है। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाने को कहा गया। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो व्हीलचेयर मंगवाकर मुकेश को उस पर बिठाकर 20वीं मंजिल से नीचे उतारा गया। व्हीलचेयर पर मुकेश के हाथों को कसकर पटके से बांधा गया ताकि वो गिरे नहीं। वो और बेटे नितिन मुकेश एम्बुलेंस में थे और अस्पताल जा रहे थे। तभी मुकेश ने बेटे से हाथ में बंधा पट्टा खोलने के लिए कहा। नितिन मुकेश ने पट्टा तो नहीं खोला, पर उसे ढीला कर दिया। आईसीयू में जाते वक्त बेटे की तरफ उठाया हाथ, अलविदा कह गए मुकेश। इसके बाद जब मुकेश को आईसीयू में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बेटे की तरफ हाथ उठाया। तब ऐसे लगा जैसे वो बेटे को अलविदा कह रहे हों। और उसी दिन शाम को 4 बजे मुकेश इस दुनिया से चले गए। उनका कॉन्सर्ट अधूरा रह गया, जिसे बेटे नितिन मुकेश ने सिंगर लता मंगेशकर के साथ मिलकर पूरा किया। कॉन्सर्ट के दौरान नितिन मुकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल रो रहा था, पर पिता के सम्मान की खातिर कॉन्सर्ट पूरा किया। बाद में वो और लता मंगेशकर दोनों मिलकर मुकेश के पार्थिव शरीर को फ्लाइट से इंडिया लेकर आए और यहाँ 30 अगस्त को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्त मुकेश को देखने दौड़े चले गए थे मोहम्मद रफ़ी। खुद थे बीमार। रफ़ी मुकेश के जिगरी दोस्त थे। जैसे ही उन्हें अपने यार की मौत की खबर मिली तो वो टूट गए। वो उनके दीदार को बेचैन वो थे। रफ़ी की उस वक्त तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकलने से भी मना किया था। पर दोस्त की बात आई तो रफ़ी सब भूल गए। वो दोस्त के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उनके दर्शन किए। रफ़ी की आंखों के सामने वो सारे लम्हे घूमने लगे जो मुकेश के साथ बिताए थे। रफ़ी को हो गया था आभास, नज़दीक थी मौत की घड़ी। लेकिन 26 जुलाई 1980 से मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी जैसे सिमट सी चली थी। मौत धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाने लगी थी। शायद जाने अनजाने रफ़ी साहब को भी इसका एहसास हो चला था। वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आसपास के एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुंचे। रफ़ी साहब ने वो गाना गाया और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि तो फिर मैं चलूं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मोहम्मद रफ़ी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं चलता हूं, और फिर विदा ले ली। 31 जुलाई 1980 का वो मनहूस दिन, रफ़ी साहब के सीने में उठा दर्द। और फिर 31 जुलाई का वो दिन आ गया जब सब उजड़ गया। उस दिन सुबह बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर श्यामल मित्रा रफ़ी साहब के घर रिहर्सल के लिए पहुंचे, पर देखा कि रफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने रिहर्सल कैंसिल करने के लिए कहा, पर रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया और रिहर्सल चालू रखा। रिहर्सल के बाद श्यामल मित्रा तो चले गए, पर 12 बजे तक रफ़ी साहब को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। सीने में दर्द और जलन सी लगने लगी। रफ़ी साहब को लगा कि शायद एसिडिटी हो गई है, तो बेटे से गोली मांगी। इससे उन्हें राहत मिली, पर थोड़ी देर बाद दर्द और बढ़ गया। डॉक्टर नहीं मिला, फिर लिफ्ट खराब, 3 हार्ट अटैक और चल बसे रफ़ी साहब।
रफ़ी के परिवार ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो नहीं मिले, इससे देरी हो गई। फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया तो उसने तुरंत ही रफ़ी साहब को हॉस्पिटल लेकर दौड़ने को कहा, लेकिन अस्पताल पहुंचे तो लिफ्ट खराब मिली। एक के बाद एक ऐसे दुर्भाग्य वाली चीजें हो रही थी कि सबका दिल बैठा जा रहा था। पहले डॉक्टर नहीं मिला और फिर लिफ्ट खराब मिली। रफ़ी को दर्द हो रहा था और उसी हालत में उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई और व्यवस्था नहीं थी जहां हार्ट अटैक जैसी परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसे में रफ़ी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक रफ़ी साहब की हालत और बदतर हो गई। इसी बीच उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए और रात को 10:25 पर इस दुनिया को अलविदा कह गए। रफ़ी को जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। बताया जाता है कि तब करीब 10,000 लोग उन्हें आखिरी विदाई देने उमड़े थे और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। बारिश हो रही थी। मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे ही थे किशोर कुमार के आखिरी पल। किशोर कुमार की मौत का भी मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की मौत के साथ अजीब संयोग था। उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई और आखिरी समय में पूरी तरह पसीने से नहा गए थे। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन उनके भाई अशोक कुमार का 76वां बर्थडे था। किशोर कुमार की इच्छा थी कि वो दादा मुनि अशोक कुमार का बर्थडे मनाएं, इसलिए उन्होंने भाई को फोन करके ये बात बताई और घर आने को कहा। लेकिन किसे पता था कि वो उसी दिन चल बसेंगे। उस आखिरी दिन क्या हुआ था, ये किशोर कुमार की पत्नी लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में बताया था। लीना ने कहा था कि 13 अक्टूबर की सुबह वो पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद में हो। जैसे ही मैं उनके पास गई वो जाग गए और पूछा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। उस दिन उन्होंने घर पर कई बैठकें की। दोपहर के खाने के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर ले जाते हुए सुना। जब मैं देखने गई कि क्या हो रहा है तो मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उन्होंने घबराकर कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, दिल का दौरा पड़ेगा। ये उनकी आखिरी लाइनें थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनकी सांसें फूल रही थीं। मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर ये उनका अंत था। वो जा चुके थे।